हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीबीएस कुंज अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 पूर्णांक। अध्याय चैप्टर का नाम है पूर्णांक, जिसमें हम लोग अभ्यास 1.4 को सॉल्व कर रहे थे। होमवर्क दिया गया था, सभी बच्चे होमवर्क किए होंगे। और ये क्लास 7 वालों की क्लास है। तो और क्लास 7 वाले बच्चे ईमानदारी से क्लास को देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे क्लास को नहीं देख रहे हैं। क्लास 8 वाले बच्चे पूरी तत्परता के साथ क्लास देखते हैं वीडियो को, और आप लोग भी देखें। ठीक, सबसे कम क्लास 6 वाले बच्चे ही देख रहे हैं, तो आप लोग भी पूरी तरह से क्लास को देखें। और कहीं कोई दिक्कत हो तो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करें, चाहे यूट्यूब पे, निश्चित ही उसका सोल्यूशन किया जाएगा। आप लोग को अभ्यास 1.4 में दिया गया था, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न यही था, -217 गुणे 151 प्लस -217 349। यहाँ -217 को कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन है ना। 151 प्लस 349, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 500। 217 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा -10 8 50। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 का पहला निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह कॉमन लेके सभी लगाना है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पहला प्रश्न में आ जाएगा -1,08,500, और दूसरे में आ जाएगा ये 7,61,000। और इसमें एक प्रश्न और है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, इसमें आ जाएगा -10 30 50 1,03,050। और 6 नंबर का प्रश्न है। और एक बात और, जो बच्चे इस वजह से क्लास को नहीं देख रहे हैं कि हमारे पास किताब नहीं है, तो हम क्वेश्चन को भी नोट कर देते हैं वाइट बोर्ड पे, कि किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग क्वेश्चन नोट करके रखा कीजिए कॉपी में, अगली क्लास में हम उसे डिस्कस कर लेंगे कि जो क्वेश्चन आप लोग का फंसा रहेगा या नहीं आएगा। और आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ सर, यहाँ क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए हम 6 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। उचित नियम का प्रयोग करके गुणा कीजिए। तो इसमें उचित नियम का मतलब वितरण नियम ही लगाना था। -251 गुणे 97 है, तो इसको कैसे करेंगे? -251, इसको 100 - 3 लिख सकेंगे। गुणन का वितरण नियम घटाने पर लगेगा, गुणन का वितरण नियम घटाने पर। तो इसको जब करेंगे 251 -251 और 100 का गुणा होगा इतना हो जाएगा, और 3 का गुणा हो जाएगा 3, और ये 5 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। ठीक, माइनस और माइनस का गुणा ये प्लस बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम 6 नंबर के प्रश्न में आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हम लिखते हैं और सभी बच्चे मिलाएंगे। इसको जब इसको ऐड करेंगे, -25 और 100 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको ये माइनस में है, ये प्लस में है, यहाँ बराबर का निशान लगा दें तो उत्तर आ जाएगा -24,347। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह सभी प्रश्न को करना है। उत्तर हम फिर से लिख देते हैं। 6 का पहला, 6 का पहला उत्तर हम फिर से लिख देते हैं, -24,347। दूसरा उत्तर -48,755। तीसरा जो है, तीसरे में हो जाएगा, माइनस में भी आएगा 72 55 095। और 4 नंबर के प्रश्न में आंसर आएगा -26,624, ये आएगा। और 7 नंबर का प्रश्न भी दिया गया था, इसमें थोड़ा सा उत्तर में परिवर्तन करेंगे हम। 7 नंबर के देखिए बच्चों, अगर आप लोग देखिए नियम का नाम सहित प्रयोग करके सत्यापित कीजिए। ठीक, नियम को नाम सहित प्रयोग करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है तो कैसे सत्यापित किया जाएगा?
देखिए इसमें पहले में 256 गुणे 373 है बराबर 256 गुणे 373, तो दोनों को गुणा करेंगे तो सत्यापित हो ही जाएगा, बराबर है। और इसमें नियम कौन सा प्रयोग है, मायने ये रखता है, तो इसमें क्रम विनिमय नियम प्रयुक्त है। लेकिन आप लोग की बुक में जो उत्तर दिया है वो लिखा है गुणन का वितरण नियम घटाने पर। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है गुणन का वितरण नियम घटाने पर। हाँ, लगाया जाए तो लग सकता है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पहले नंबर में हो जाएगा गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम, और दूसरे में भी तीसरे में भी, दूसरे में भी सेम यही आंसर हो जाएगा, तीसरे में भी, दूसरे में भी यही आंसर हो जाएगा, तीसरे में भी गुणन का क्रम विनिमय नियम। पहले दूसरे तीसरे में यही आंसर रहेगा गुणन का क्रम विनिमय नियम। नियम को नाम सहित प्रयोग करके सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित तो हो ही जाएगा। जैसे 256 गुणे 373 है, इसको लिखा है 256 गुणे 373। ठीक, इसको हम इसको गुणा करेंगे ये पक्ष हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे एक पक्ष हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो 356 गुणे 373 इसको ऐसे रखते हैं, इसको 256 गुणे 400 माइनस 27 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तब भी इतना इसका गुणा करने पर जितना आंसर आएगा 256 गुणे 373 का, उतना इधर भी आएगा। अब यहाँ गुणन का, और जब इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लग जाएगा गुणन का वितरण नियम घटाने पर, क्योंकि यहाँ घटा रहे हैं ना 400 से 27 में से, तो उस हिसाब से गुणन का वितरण नियम घटाने पर सही हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह दूसरा प्रश्न है, उसमें भी कर लेंगे। इसको मिटा देते हैं, आइए हम सत्यापित करके ही करते हैं किस तरह से प्रश्न को। इसको मिटा देते हैं, हम 7 नंबर के प्रश्न को देखते हैं फिर से। 7 नंबर का प्रश्न है, नियम को नाम सहित प्रयोग करके सत्यापित कीजिए। तो पहला है 7 का 256 गुणे 373 बराबर 256 गुणे 373। इसको सत्यापित करना है। सत्यापित कैसे करेंगे, इधर के 256 और 500 256 और 373 का गुणा करके इधर लिख देंगे जो आएगा, और इसमें हम क्या लगाएंगे, नियम लगाएंगे। किस नियम से इसको सत्यापित कर दें हम, गुणन का वितरण नियम घटाने पर। तो गुणन का वितरण नियम घटाने पर कैसे लगेगा, 256 इसको करेंगे 400 माइनस 27। ठीक, अब इसको 256 गुणे 400 माइनस 256 गुणे 27। ठीक, इसको गुणा करके इसको गुणा करके इसमें से इसको घटा देंगे, तो यहाँ कौन सा नियम हो, जो आंसर आएगा यहाँ जो आंसर आएगा आप लोग लिखेंगे, इसका गुणा करके इसमें से इसको घटाएंगे, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कौन सा नियम इसमें प्रयुक्त हुआ, तो लिखेंगे गुणन का, इसमें क्रम विनिमय भी नियम भी है, अभी जो बता रहे थे हम, इसके पहले कि क्रम विनिमय नियम भी लिखा जाए तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हम गुणन का वितरण नियम घटाने पर। ठीक, ये हो जाएगा। और दूसरा नंबर जो प्रश्न है, -210 गुणे 347, तो इसमें आप लोग इसको कर लीजिएगा डायरेक्ट ऐसे ही गुणा करके। तो इसमें गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम आप लोग गुणा करके सत्यापित कर लीजिएगा, क्रम विनिमय नियम। और तीसरे में गुणन का वितरण नियम रहेगा, उसको भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा। और 194 जो है तो उसको -194 -200 प्लस 6 लिख देंगे। ठीक, कैसे, आइए इधर हम देख लेते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न, -194 है गुणे 143 है बराबर 143 गुणे
-194 है। ठीक, इसको कैसे करेंगे, इधर गुणा करके इधर डायरेक्ट लिख देंगे 143 गुणे, इसको -200 लिख सकते हैं, -200 + 6। ठीक, -200 + 6, इसका गुणा इसके साथ, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे अलग अलग। ठीक है, अलग अलग जब गुणा करेंगे जो आएगा उसको वो मान इस मान के बराबर होगा। तो यहाँ यही वितरण नियम है कि एक संख्या का दो अलग अलग संख्याओं के साथ गुणा कर दें, तो यही वितरण नियम है। गुणन का वितरण नियम क्या किए थे, जोड़ने पर। गुणन का वितरण नियम जोड़ने पर। ठीक, और 4 नंबर के प्रश्न में है योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक, 5 नंबर है और 6 नंबर, ये चारों आप लोग नोट कीजिए। आप लोग राइटिंग पे ना ध्यान दें, क्योंकि जो बोला जाए वही से कर लें। पाँच नंबर और 6 नंबर प्रश्न में जो उत्तर है, गुणन का साहचर्य नियम है। एक में गुणन का साहचर्य नियम यहाँ आप लोग लिख लेंगे, और इसमें जो है योग का साहचर्य नियम है। प्रूफ आप लोग कर ही लेंगे, मतलब सिद्ध जो सत्यापित करना है आप लोग कर लेंगे। इसको मिटा देते हैं। 7 नंबर, ठीक, ये चीज़ें। अब 8 नंबर का प्रश्न नोट कर देते हैं। कौन सा पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम के बराबर होता है। अपने योगात्मक प्रतिलोम के बराबर होता है। तो कौन सा पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम के बराबर होता है, उसको लिखेंगे। योगात्मक प्रतिलोम आप लोग को बताया गया था कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। योगात्मक प्रतिलोम सेम वही संख्या, जैसे 1 का योगात्मक प्रतिलोम -1 होता है। ठीक, 5 का -5, लेकिन 0 का योगात्मक प्रतिलोम बच्चों क्या होता है, 0 ही होता है, क्योंकि 0 में -0 नहीं लगाएंगे। ठीक, 0 माइनस या प्लस नहीं होता है, तो 0 का ही योगात्मक प्रतिलोम 0 होगा। 8 नंबर का प्रश्न है। अब इसके आगे 9 नंबर का प्रश्न। सत्य असत्य बताना है, सत्य और असत्य बताइए। ठीक, इसमें पहला है, अगर एक पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम में जोड़ते हो तो परिणाम 1 प्राप्त होता है। आप लोग को लिखना है, अगर एक पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम में जोड़ते हैं तो परिणाम 1 प्राप्त होता है। यह बात सही है कि गलत, यहाँ आप लोग को लिखना है। दूसरा है, आप लोग को ये भी चीज़ें बताई गई हैं, 0 को
गुणन की इकाई पूर्णांक कहते हैं। 0 को गुणन की इकाई पूर्णांक कहते हैं। और तीसरा है, एक धन एक तथा ऋण पूर्णांक का गुणनफल 0 होता है। एक धन तथा ऋण पूर्णांक का गुणनफल 0 होता है, ये बताना है। और 4 नंबर है, पूर्णांकों के घटाने में संवरक नियम लागू होता है। संवरक नियम आप लोग को पढ़ाया गया था, जिन बच्चों को ध्यान होगा वही कर पाएंगे। ये प्रश्न सही है कि नहीं। पूर्णांकों को घटाने में संवरक नियम लागू होता है। ये बात सही है कि नहीं। आप लोग को बताया गया था कि जोड़ और गुणा में ही संवरक नियम लागू होता है। नहीं, क्रम विनिमय नियम के लिए बताया गया था। संवरक नियम तो सभी में लागू होता है, भाग को छोड़ के, क्योंकि पूर्णांक का पूर्णांक से भाग देंगे तो जरूरी नहीं है कि पूर्णांक मिले। तो कभी कभी भिन्न भी मिल जाती है। सबसे बड़ा पूर्णांक माइनस सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। 6ठा नंबर, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक। ये बात सही है कि नहीं, यहाँ सत्य असत्य लिखना है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ठीक। और 8 नंबर का प्रश्न है, पूर्णांक भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। पूर्णांक भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय पूछा है। पूर्णांक भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। आप लोग क्रम विनिमय नियम पढ़े होंगे। क्रम विनिमय नियम भाग में लागू नहीं होता है। तो और 8 नंबर का है, और इस अभ्यास 1.4 का लास्ट प्रश्न है। 25 और -25 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। 25 और -25 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हैं। आप लोग को बताना है। ये अभ्यास 1.4 के सभी प्रश्न हो गए हैं। इसको आप लोग लगा लेंगे तो अभ्यास 1.4 का सभी प्रश्न समाप्त हो गया। और इसके साथ ही अध्याय 1 जो है वो भी समाप्त हो रहा है। अब अध्याय 2 हम लोग आगे पढ़ेंगे, भिन्न, फ्रैक्शन। अब भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखनी है बच्चों। तो भिन्नों को आरोही क्रम में अरेंज करना और भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों में बताना कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, ये सब चीज़ें। तो आज की क्लास को बच्चों ही समाप्त किया जाए और सभी बच्चे ईमानदारी से क्लास को लगाएं। इस प्रश्न को सभी लोग नोट कर लेंगे, अगली क्लास में उत्तर बताया जाएगा। अगर यदि किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत अगर हो रही है समझने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताए, उसमें सुधार किया जाएगा। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न में दिक्कत हो रही है या नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताए, उस प्रश्न को फिर से बताया जाएगा। हर प्रकार से आप लोगों की सहायता की जाएगी। और आप लोग की भी नैतिक जिम्मेदारी है
कि क्लास को ईमानदारी से देखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।